मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको 6 क्लास के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताया गया था बेसिक लैंग्वेज में, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ को हमारा 6 चैप्टर उसका सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि आपको क्या बता रहा है, बेसिक एक लैंग्वेज है। तो इसको किसने डिज़ाइन किया था? प्रोफेसर जॉन कमेने और थॉमस कुर्च ने 1964 में। इट वॉज बेसिकली डिज़ाइन द ट्रेनिंग द बिगिनर इन द प्रोग्रामिंग। तो ये सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया गया था प्रोग्रामिंग के तौर पे, लेकिन इसके बाद में 1985 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसको डेवलप किया। इसका नाम क्या रखा? क्यू बेसिक। और उसको जो इन्वेंट किया गया उसका नाम रखा गया GW बेसिक। उसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया क्यू बेसिक से। द क्यू बेसिक लैंग्वेज इज ए कंपाइलर। ये कंपाइलर है बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड कंपाइलर है दैट यूज़ विंडो एनवायरनमेंट, जो कि एक विंडो के एनवायरनमेंट को क्या करता है, यूज़ करता है। फ्यूचर टू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस वर्जन ऑफ क्यू बेसिक 4.5। सबसे पहला जो वर्जन आया था Q.5 का 4.5 आया था, जो कि रिलीज़ हुआ था 20 अप्रैल 2012 को। ये सब बेटा आपने याद करने हैं। एक तो आपको उनके नाम लर्न करने हैं कि किसने इसको इन्वेंटेड किया था, बिल गेट्स ने इसको कब टेक ओवर किया, और क्यू बेसिक को नाम बदल के क्या GW बेसिक रखा गया, और इसको क्यू बेसिक हमारी कब रिलीज़ हुई थी, 20 अप्रैल 2012, और हमारे क्यू बेसिक का वर्जन क्या है, 4.5। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि लेट स्टेटमेंट क्या होती है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है। नाउ इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इन QB64। अब इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे QB64 के अंदर, सच एज जैसे कि हम पढ़ेंगे इफ़ देन, गो टू, इफ़ देन एल्स। बिफोर प्रोसीडिंग विद कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट लेट अस हैव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। करा चलो हम एक बार इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, a = 10 है ना, तो वहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, राइट। लेकिन मैंने बोला कि a = x, तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो चीज़ और हैं कि अगर मैं बोलूँ a = 10, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला a = b, तो वहाँ पर क्या हो गया, करैक्टर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है आपको कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कभी नहीं बदलती। ठीक है, तो जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट मैंने आपको बताया था अभी कि ये दो तरह का होता है। इसके अंदर एक इंटीजर होते हैं और एक रियल होते हैं। अब इंटीजर और रियल क्या होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इंटीजर जो कांस्टेंट होते हैं उनके अंदर वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। फ्रैक्शनल जैसे फ्रैक्शनल पार्ट्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसके अंदर आपकी पॉजिटिव 1, -1 है ना, 0, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन इसके अंदर डेसिमल की वैल्यू नहीं आएंगी। लेकिन जो आपके रियल कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर क्या आएगी, आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी। अगला होता है हमारा करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल करैक्टर कांस्टेंट और एक होता है स्ट्रिंग करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ए सिंगल करैक्टर कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला a = b, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगल करैक्टर कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला a = किप्स, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा एक वर्ड है। अगला देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज नेम लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा टेम्परेरी। देखो, वेरिएबल क्या करेगा, डाटा को टेम्परेरी सेव करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट a = x, है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स में जो फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम एग्जांपल ले लेंगे वेरिएबल का। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल और एक होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। जब किसी वेरिएबल के अंदर जब न्यूमेरिक वैल्यू सेव होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल बोलेंगे, और जिसके अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अनदर वे टू थिंक ऑफ ए वेरिएबल इज़ टू इमेजिन ए स्मॉल बकेट और ए कंटेनर। हम मान सकते हैं कि एक तरह का, जैसे कि वेरिएबल क्या है, एक स्मॉल बकेट या कंटेनर है। डिफाइन इट विद द नेम, जिसको हमने नाम दे दिया नेम, और साथ में क्या लगा दिया, $। तो दिस इज द बकेट वेरिएबल नेम, इसको हम क्या बोलेंगे, बकेट वेरिएबल नेम बोलेंगे। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड राइट योर नेम ऑन इट एंड ड्रॉप इट टू द इमेजिन बकेट। नाउ द वेरिएबल नेम $हैज़ योर नेम इन इट। ठीक है, सिमिलरली कंप्यूटर वेरिएबल कैन होल्ड द 1 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर 6 का पेज फर्स्ट रीड किया, आप इसे रीड करना। थैंक यू।